जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक बालाजी के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इसका नाम है बालाजी की कृपा, और जो खुद बालाजी ही चला रहे हैं, हम तो इसमें सब थोड़ी सी सेवा कर रहे हैं बस। ठीक है, आज आपको बताने जा रहे हैं अपना अनुभव। वो क्या, वैसे तो हनुमान जी महाराज ने इतनी कृपा की है, उसका हिसाब ही नहीं है। ठीक है, कई बार इस तरीके के अनुभव हुए हैं कि शायद ही किसी को हुए होंगे, या हो सकता है और बहुतों को हुए हों। हमें लगता है कि हमें हुए हैं। कृपा भी बहुत हुई है, बीमारी से ठीक करना हो, कोरोना से निकालना हो, या तुम्हारी भाभी को बीमारी की समस्या का समाधान होना हो, बच्चों का तंदुरुस्त रहना हो, या घर में जो बहुत पहले डर लगता था वो डर का ख़त्म होना हो। कितनी ही कृपाएं हनुमान जी महाराज ने की हैं, और आप सब पे भी करते होंगे। आप सब ने भी शक्तियों की, उनकी अनुभूति की होगी। आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं, हनुमान जी की शक्तियों की अनुभूति के बारे में ही बना रहे हैं। क्या नहीं करते वो बता सकते हैं आप, सब कुछ करते हैं वो, लेकिन हम विश्वास की कमी की वजह से वो महसूस नहीं कर पाते। जब विश्वास होता है तो वो काम हमारा हो जाता है। और पहली बात तो काम सोच करके ही भक्ति करनी नहीं चाहिए। काम अगर आपके मन में है और फिर भक्ति कर रहे हैं आप, तो वो भक्ति नहीं है, वो मतलब है। एक समय की बात है जब मैं नई भक्ति शुरू किया करता था हनुमान जी की, तो उस दौरान बहुत अनुभव हुए, जाहिर सी बात है। लेकिन शिव भगवान की भक्ति मैं नहीं करता। शिव भगवान की भक्ति मैं नहीं करता। हाँ, साधना के समय पे ओम नमः शिवाय, ओम मंत्र का जाप करता हूँ, लेकिन सोमवार को जल चढ़ाना ये सब मैं नहीं करता। मंगलवार को ही जब मैं हनुमान जी को, और शनिवार को जब चोला चढ़ाने जाता था, और मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाने जाता हूँ, तो साथ में ही मैं जल लेके चला जाता हूँ शिव जी पे, पूरे शिव परिवार पर चढ़ाने के लिए। इतना ही करता हूँ। इस शिवरात्रि क्या हुआ ऐसा, मैंने शिवरात्रि का व्रत भी नहीं रखा था। मैं रखता नहीं हूँ, जन्माष्टमी का भी रखता नहीं हूँ, समझ रहे हो। व्रत नहीं रखता हूँ मैं। 16 तुम्हारे सावन के सोमवार होते हैं, उनके व्रत भी नहीं रखता हूँ मैं। तुम्हारी भाभी रखती है, मैं नहीं रखता हूँ। लेकिन ये अनुभव मुझे ही हुआ। वो क्या था, वो ये था, जय श्री राम बोल के शुरू करते हैं, ओम नमः शिवाय बोल के शुरू करते हैं, जय श्री राम ओम नमः शिवाय। वो ये था कि मैंने देखा, मैं रोड पे चल रहा हूँ, सड़क है बहुत बड़ी, और मेरे कंधे पे इतना मोटा सॉलिड सरिया रखा है। सॉलिड सरिया जो लेंटर में लगता है वैसा नहीं, पूरा गोल, जैसे त्रिशूल के होता ना पीछे, वैसा वाला सरिया रखा, इतना मोटा रखा हुआ। मैं कह रहा, ये इतना मोटा क्या है, मैं तो कभी, और वजन भी नहीं है इसमें, इतना मोटा है, भारी है। पीछे देखता हूँ, वो इतना दूर है, कुछ पता नहीं कहाँ तक है, बहुत पीछे तक जा रहा है सरिया, वो ऐसे कंधे पे रखा हुआ है। और आगे देखता हूँ तो बहुत दूर तक लंबा जा रहा है वो। मैंने कहा, अरे क्या है, कावड़ वगैरह भी कभी लाया नहीं जिंदगी में मैं, तो ये चीज़ क्या है। तो मैंने विनती करी, पर वो क्या है मुझे दिखाओ। तब मुझे दिखा कि आगे की साइड जो जा रहा है ना, वो त्रिशूल बना हुआ है। और त्रिशूल भी कैसा, त्रिशूल के मतलब 3 शूल, 3 कांटे, त्रिशूल उसको बोलते हैं। तो एक में तो तलवार निकली हुई है, एक में खड़ग निकला हुआ, खड़ग गणासा जो होता है ना, जो राक्षसों के पास होता है, सिर्फ मतलब राक्षस नहीं बोल रहा मैं, देवताओं के पास खड़ग जैसा काली माँ के पास मिलता है, इस तरह का खड़ग। और बीच वाला गदा था हनुमान जी का। एक तरफ तलवार थी बड़ी मोटी, और एक बीच वाला गदा था, और एक तरफ खड़ग था। ये चीज़ देख रहा हूँ, मैंने कहा, यार ये चीज़ कहाँ से आई। और मैं लेके चल रहा हूँ, मैंने कहा, इतना आगे तक जा रहा है, इतना पीछे तक जा रहा है, ये इतना भारी होगा ये, लेकिन तो मुझे पता ही नहीं चल रहा। हवा से भी ज़्यादा हल्का लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा कुछ रखा है, लेकिन हाँ रखा हुआ दिख रहा है, आगे तक दिख रहा है बहुत लंबा, पीछे तक दिख रहा है बहुत लंबा, लेकिन जा कहाँ रहा हूँ मैं कुछ पता नहीं। त्रिशूल, इतना बड़ा त्रिशूल कहाँ से आया, बहुत बड़ा विशाल है वो। जितना देखने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना दिखता जा रहा है, उतना बड़ा होता जा रहा है। और एक समय जब उसे लेकर के मैं पहुँचा, तो चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है, पर्वत ही पर्वत है, पर्वतों पर बर्फ ही बर्फ।
बर्फ़ ही बर्फ़। मैंने कहा ये कहाँ मैं आ गया। और मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ, चारों तरफ पर्वतों के, बर्फ़ों से ढके हुए पर्वतों के बीच में एक जगह है जिसे छोटा सा पर्वत बोलूँगा मैं। वहाँ पे कई सारे काले काले लोग हैं जैसे शिव जी के गण हों, जिन्होंने शेर की खाल पहन रखी है और जटाएं लंबी लंबी बांध रखी हैं, मुझसे बातें कर रहे हैं। मैंने कहा मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मैं तो हनुमान जी की भक्ति करता हूँ, ये कैसा ये क्या हुआ। और इतने सारे गण, ये शिव जी के शिव गण हैं ये, और मतलब मैं तो हनुमान जी का भक्त हूँ और ये मेरे से खूब बातें कर रहे हैं, मैं भी इनसे बातें कर रहा हूँ। नॉर्मल मुझे कुछ समझा रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ समझा रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन समझा रहे हैं बहुत कुछ। और कोई मेरे पे अटैक कर रहा है, दूर से किसी ने कुछ चीज़ मेरे पे फेंक के मारी, जैसे तलवार टाइप की कुछ या तीर टाइप का कुछ, तो वो मेरे तक आने से पहले ही वो उस त्रिशूल से रख गया जो मेरे हाथ में। और एक बहुत बड़ा सा अंगूठा, पैर का अंगूठा दिखाई दिया मुझे। ये किसका अंगूठा है? पैर का अंगूठा, शायद शिव जी का था वो। पैर का अंगूठा दिखाई दिया मुझे, और वो शिव गण दिखाई दिए बहुत सारे, और जो तीर चला रहा था वो भागता हुआ नजर आया मुझे। और वो कौन था ये नहीं नजर आया मुझे, दूर से कोई चला रहा। हो सकता है कोई बुरा सोचता हो, कोई जो भी चीज़ है वो चीज़ हो। और शिव जी का बहुत बड़ा अंगूठा दिखा पैर का, और मैं उसके पास हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। और त्रिशूल भी देखा मैंने, और इतने सारे शिवगण भी देखे जहीं और इतने सारे पर्वतों के बीच में एक छोटा पर्वत, और सारे पर्वत बर्फ से ढके हुए हैं। आप इमेजिन कर सकते हो। और मेरी आँख खुल गई। आँख खुलते ही मुझे मालूम चला, मम्मी बोली उठ जाओ शिवरात्रि जल चढ़ाओ। शिवरात्रि? मैं तो शिव जी की पूजा भी नहीं करता, तो ये स्वप्न, ये अनुभव मुझे क्यों हुआ? ये अनुभव क्यों हुआ मुझे? इतना बड़ा त्रिशूल, इतना बड़ा शिवलोक में मैं चला गया, चारों तरफ से पर्वतों से ढका हुआ, बर्फ के पर्वत से ढके हुए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, वो शिवगण हैं इतने सारे, और एक अंगूठा दिखा मुझे पैर का। ये सब क्या था? गो शिव जी, मतलब हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हैं तो वो सबसे मिलवा देते हैं। आज शिव जी से मिलवा दिया। जबकि शिवरात्रि पे मैं व्रत भी नहीं रखता, पूजा भी नहीं करता। उस दिन मैंने व्रत रखा पूजा करने में, क्या जबकि मैं नहीं करता। शिवलिंग को जल चढ़ाने गया, मतलब मंगलवार शनिवार को जाता हूँ, लेकिन उस दिन शिवरात्रि वाले दिन भी गया। मैं चलो चले जाते हैं यार, शिव जी ने अच्छे तरह दर्शन कराए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो माता से मिलवा देंगे, राम जी से मिलवा देंगे, कृष्ण भगवान से मिलवा देंगे, किसी भगवान से मिलवा सकते हैं। और शिव जी तो वो है ही है। शिव जी के 11वें रुद्र अवतार है हनुमान जी महाराज, ये तुम्हें पता होगा। हनुमान जी महाराज हर किसी की भक्ति की आगे नेक्स्ट लेवल तक आपको पहुंचा देते हैं। बस मन में सच्चा विश्वास होना चाहिए। कभी कभी मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह का मुझे शिव जी का अनुभव होगा, और शिव जी का इतना बड़ा त्रिशूल मेरे कंधे पे रखा होगा, जिसे कावड़ लेके जाते हैं लोग, जबकि मैं आज तक कावड़ लेके नहीं आया, आज तक कभी कावड़ लेके नहीं आया। ये सब मुझे दिखा। त्रिशूल के 3 शूल जो थे, एक गदा था, एक खड़ग था, एक तलवार थी। कैसा दिखा भाई साहब, मैं तो अचंभे में रह गया। और ये होते हैं अनुभव। सपने जो होते हैं ना, वो सुबह तक याद आते हैं भूल जाते हो, कल तक याद आते हैं भूल जाते हो, वो सपने होते हैं। अनुभव होते हैं वो ऐसे, जब सोचोगे याद रहेंगे। पहली बात तो जब सोचोगे वैसी ही तस्वीर तुम्हारे सामने इकट्ठी हो जाएगी, ऐसी ऊर्जा तुम्हारे माइंड में समझ आती है जब तुम उसके बारे में सोचोगे। जब वैसा कि वैसा ही तुम्हारी आंखों के सामने छप जाएगा कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये चीज़ ऐसी थी, ऐसी थी, ऐसे थी। वो अनुभव होते हैं। और सपने तो आप सब भूल जाते हैं, इनको सपना ना समझे। ऐसे अनुभव आपके साथ भी होते होंगे। ये बहुत बड़ा अनुभव है अपने आप में, ठीक है। जो ऐसी चीज़ देखने को मिली, मैंने तो आपको बताया है। सोचो जब देखा होगा तो कैसा लग रहा होगा, आप इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आएगा। ये अनुभव आपको शिवरात्रि वाला कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। हनुमान जी महाराज और शिव भगवान आप पे कृपा करें, करुणा करें, हम यही आशा करते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय जय श्री राम, जय शिव शंकर शिव शंभू।